भानु जी, आपने जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया, लेकिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, बुरा लगता है? मैडम, टिल 2012 से खेल रहा हूँ मैं उसमें वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा, वर्ल्ड कप मेडलिस्ट भी रहा, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी रहा, साउथ एशियन गेम्स मेडलिस्ट रहा, 3 बार नेशनल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहा, जूनियर चैम्पियन रहा। अब मुझे नहीं पता इतना खेल के क्या मिलता है। मेरे को बहुत सारी स्टेट में मतलब ऑफ़र आए कि जॉब के, कि भानु आप इधर कर लो, इंडियन आर्मी में सर्व कर लो। मेरे फादर साहब बैठे थे, उनको भी उन्होंने बोला था कि भानु प्रताप को हमें दे दो। मैंने बोला नहीं है, मैंने अपने JNK को रिप्रेजेंट करना है, मैं जम्मू कश्मीर में रहूँगा, मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगा, मैं घर पे रहूँगा। मेरा ये सोच थी कि मैं घर इधर रहूँगा, बच्चे मोटिवेट होते रहेंगे। उसके बाद कई बच्चे मोटिवेट भी हुए जो मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलने गया जूनियर लड़का, कहीं नेशनल गोल्ड मेडल भी आया। 2-3 बच्चे जो मेरे पास प्रैक्टिस करते थे, जो मेरे साथ के थे, नेशनल चैम्पियन भी बने। मेरी सोच थी कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, पर मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी मेहनत के बाद कोई भी नहीं साथ, और आज आप सड़कों पर है। एक समय ऐसा था, मुझे खुद याद है, हमने कई बार आपके इंटरव्यूज़ किए कि एयरपोर्ट पर आपका स्वागत होता था, फूल मालाएँ आपको पहनाई जाती थी, लेकिन अब सरकार का कोई नुमाइंदा, ये विपक्ष का कोई नुमाइंदा नहीं बोल रहा है। मैडम क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने अपने बच्चे लगा दिए हैं, उनके तो लग गए हैं ना। आप बता दो, अगर हमसे जेन्युइन एथलीट है, मेरे से ज़्यादा जेन्युइन एथलीट है, तो मैं पीछे हट जाऊँगा। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, आप फिजिकल टेस्ट रखवा लो। प्लेयर है ना, वो पूरे साल प्रैक्टिस में रहते हैं, वो तो पूरे साल प्रैक्टिस में रहते हैं, उनको बोलो फिजिकल टेस्ट है। मैं खड़ा हूँ, ये वुशु के खड़े हैं, मैं बोलता हूँ जितनी भी उनकी वेट कैटेगरी है, ऊपर वाली से ये सारे खेल लेंगे, बाकी से मैं खेल लूँगा, आधे से रंजोत भैया खेल लेंगे। इनसे जीत लेना, इन बच्चों से जीत लेना। ये जो खड़े हैं ना, अगर वो जीत गए ना, जो उनकी गेम है वही खेल के देख ले। वही उनकी गेम, हम अपनी गेम नहीं बोल रहे वुशु खेले, वही गेम हम उनकी गेम खेलेंगे, हम उनकी गेम खेलेंगे। अगर हम उस पर भी नहीं ना मार के, हम भी अपने माँ बाप के बेटे नहीं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, फिजिकल टेस्ट 400-800 दे दे, बोला 400 12 मिनट वाली रनिंग दे दे, फिजिकल टेस्ट ही दे दे जो इंडियन कैंप में होते हैं, जेन्युइन इंडिया कैंप में रनिंग होती है। एक भी बंदा जेन्युइन नहीं निकलेगा मैम। जब ये सरकार बनी थी, मुझे याद है सतीश शर्मा ने कहा था कि अगर मैं पदभार संभालता हूँ मंत्री के तौर पर, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा। उन्होंने तो मेरे लिए भी बोला था कि इसका DSP का होगा, वो मेरे पास क्लिप भी पड़ी है। उसके बाद वो तो गवर्नर ने भी बोला था कि हो जाएगा। क्यों? मैं तो क्रिमिनल हूँ मैम, क्या बात कर रहे हो? मैं आप लोग सब गलत हो, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैं मिलिटेंट हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ। मुझे लग रहा है मेरे पे तो ऐसे इल्ज़ाम लगा दो, ये रेपिस्ट भी है, क्रिमिनल भी है, टेररिस्ट भी है, और मतलब जितना इंडिया का फ्रॉड किया है इस लड़के ने किया है, इसको जॉब नहीं देनी हमने। हरियाणा में हाल अच्छा है। मैडम मुझे पंजाब पुलिस से ऑफर आया था DSP का, मैंने उधर मना कर दिया। मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आया था, मैंने वहाँ मना कर दिया। मेरे सर पे वो था ना, JNK स्टेट को आगे लेके जाना है, तो मैं ही सबसे 3rd क्लास आदमी था कि जो मेरी सोच थी कि अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाओ। जितना आगे लेके गया उतना मैं पीछे गया। पर मैम कोई बात नहीं, वैसे मैं गेम छोड़ रहा हूँ आज, आप सब मीडिया को बोल रहा हूँ, रोके भी क्या बताऊँगा, इतना कमज़ोर तो मैं हूँ नहीं। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि नुजत गुट काफ़ी समय से यहाँ पर बैठी हुई हैं, और शुरू से उनके जिस तरह के तरीके थे, जो जेन्युइन खिलाड़ी है वो खुश नहीं था मैम। तभी आपको कोई उम्मीद थी कि आपको यहाँ पर अपना करियर देखना चाहिए? सर देखो, मेरा हमेशा एक ही सोच रही है, अपनी खेल की तरफ रहो। मैं कभी भी किसी के मसले में नहीं आया। मैं एज ए स्पोर्ट्स काउंसिल मेंबर भी रहा, मैं कभी किसी के मसले में नहीं। अभी पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ मेंबर, अभी पता नहीं। मैं 5 साल मेंबर रहा। अगर मैं क्रिमिनल था, अगर मैं डोपिंग में था, तो मुझे स्पोर्ट्स काउंसिल मेंबर क्यों बनाया आपने? अगर मुझे जॉब आपने सबको कैश प्राइज़ दिए, चलो मुझे भी दिया उस टाइम पे, मुझे क्यों दिया? मैं तो क्रिमिनल था। फिर आप क्यों बोलते हो जम्मू कश्मीर का गोल्ड आया, एक गोल्ड आया नेशनल गेम्स में, वो भानु प्रताप सिंह का है। गोल्ड एक ही था, वो था मेरा, वो लिख दिया। बाकी तो नेशनल गेम्स में कोई मेडल नहीं आया था। वो भी मेडल लाते ना, फिर सारी टीमें मेडल लाती ना, पता चलता। जूडो में आया था, एक आया। गोल्ड तो हमारे पास एक ही था ना। तो फिर आप अपनी टाई लिस्ट पे हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? हमें क्यों कर रहे हो? ये पागल है, ये बच्ची है, जूनियर है, इनके मेडल इनको क्या मिलेगा? ये तो हमें बोल रहे थे, कल हमारे साथ ट्रेनिंग इकट्ठे करते हैं, फिटनेस इकट्ठे, यही बोरे आपका नहीं हो रहा, हमारा कहाँ होगा भैया? इधर ऐसे पहले इतनी अच्छी पॉलिसी थी, जो नेशनल मेडल लेके आता था, सब इंस्पेक्टर लगता था, कुछ लगता था। हम तो नेशनल 15 बार नेशनल मेडल लेके आ गए हैं।
मैं J&K पुलिस में SPO हूँ। और जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता हूँ, मेरे साथ वाले कोई DSP है, कोई SP है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई ऐसे हैं। ये मेरे फादर साहब की हिम्मत है कि जो खर्चा मेरे फादर साहब दे रहे हैं, मेरी डाइट मनी का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए से नीचे नहीं है, सारा मेरे फादर कर रहे हैं। मुझे कोई कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो मेरे फादर साहब की हिम्मत है, वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मेरे भाइयों का, कईयों का सपोर्ट है मुझे, जो मेरा साथ देते हैं। तो अभी भी कोई उम्मीद है? किससे? मैंने बोला मैं गेम छोड़ रहा हूँ, मैं इसके लिए इंटरव्यू आया हूँ। आप इनके लिए करो, खड़े रहो। आप जो मेरे भाई हैं, इनके बच्चों के लिए खड़े रहो। ये दीदी, उनके लिए खड़े रहो। इनको ज़रूरत है, भाई अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं वो। इस भाई को ज़रूरत है, इनके फादर नहीं है, इनको ज़रूरत है, मुझे नहीं है। मैं खुद की NGO खोल लूँगा और 2-2.5 साल में आपको मिल जाऊँगा। मैं छोड़ रहा हूँ गेम। मैं ये बोलने आया था मीडिया को कि भानु प्रताप आज से J&K को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एशियन गेम्स क्वालिफाई था ना, मैं नहीं खेलूँगा। जय हिंद।